गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कल मैं नहीं आ पाया मॉर्निंग मोटिवेशन में। उसके पीछे कारण ये था कि मेरा जो वीडियो था वो करप्ट हो गया। जो मैंने रिकॉर्ड किया था वीडियो करप्ट हो गया और नया रिकॉर्ड करने का मुझे वक्त नहीं मिल पाया कि मैं इमीडिएटली कुछ रिकॉर्ड करके डाल दूं वहाँ पर। तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ आपसे। पर मैंने कहा ना, मॉर्निंग मोटिवेशन जो है वो कई बच्चों के लिए जो है वो एक प्रकार से उनके रूटीन का हिस्सा है और उन्हें अच्छा लगता है कि वो सुबह सुबह कुछ पॉजिटिव वाइब्स लेकर बेहतर महसूस होता है उन्हें। और देखिए, मैंने कहा ना आपसे कि कोई यहाँ पे मैजिक कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है कि ये दिल से कुछ बातें हैं जो आपसे कही जाती है, समझाई जाती है। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि ऐसे हमारे देश में बच्चों को जो है वो ऐसी बातें पता होना बहुत ज़रूरी है जो उनको बेहतर ग्रूम होने में हेल्प करती हो। आज मैं आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा, वो बोलूंगा कि आप अपने आसपास का जो सर्किल है आपका, उसका इंट्रोस्पेक्शन एक बार जरूर कीजिए। आप आत्म अवलोकन कीजिए इस बारे में कि आप जिन लोगों से मिलते हैं, जो आपके दोस्त यार हैं, चाहे वो कितने अच्छे दोस्त हों, उनकी ऐसी कौन सी आदतें हैं जो आपके ऊपर नेगेटिव असर डाल रही हैं। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके अंदर जो है उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो है कुछ परिवर्तन ला रही है। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ी बात है सानिध्य। किसका साथ तुमको मिला है, कौन तुम्हारे साथ है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं कहता हूं कि आपके पास दोस्त कम हो या दोस्त ना हो चलेगा, लेकिन खराब दोस्त के होने से जो है वो जितना नुकसान आपको होगा ना, उतना नुकसान आपको अकेले रहने में नहीं होगा। मैं सच कह रहा हूं आपसे। ये मेरे अपने अनुभव कहते हैं कि मेरे दोस्त बहुत बड़ी संख्या में नहीं, मतलब जिनको हम दोस्त कह सकते हैं ना, कि जिन पे आप आंख बंद करके रिलाई कर सकते हैं, तो वो 3-4 एक आदमी की लाइफ में वो 3-4 से ऊपर, 3-4 भी बहुत बड़ी बात है। 2 दोस्तों या 1 दोस्त हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं ये बोलूंगा कि मेरा एक कजिन है, वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, मतलब कजिन है लेकिन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। पहले दोस्त के समान ही हम लोग शुरू से एक दूसरे को ट्रीट करते आए। ही इज डॉक्टर ऑल्सो। और मेरा एक दोस्त है जो किसी और पैथी से है, और वो भी मेरा एक मतलब मेरे साथ कॉलेज टाइम से पढ़ता आया है। हम लोग सेम हॉस्टल रहा करते थे, तो वो मेरा अच्छा दोस्त है। एक मेरे बचपन का दोस्त है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में 2-3 दोस्त होना चाहिए, लेकिन उनके अंदर पॉजिटिव वाइब्स होना चाहिए। क्योंकि जैसे आप बोलेंगे सर कि क्या फर्क पड़ता है, सर मैं तो अच्छा हूं। ठीक है, अच्छी बात है, तुम अच्छे हो, लेकिन आप इमेजिन करो ना कि आप जो है वो आप सफेद कपड़े पहनकर कहीं से जा रहे हो, वहां पे आसपास धूल मिट्टी है, कोयला है, कोयले की खदान में काम चल रहा है। वहां पे आप जब आसपास से निकलोगे तो कुछ ना कुछ गंदगी आपके ऊपर आ ही जाएगी। आप जैसे कोरे कपड़े पहन के बाहर निकले थे, वैसे जब आप एयर कंडीशनर कार में जा रहे हैं, आपने देखा होगा जो बड़े बड़े लोग होते, कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर मैंने मुंबई के अंदर देखे, व्हाइट पैंट, व्हाइट शर्ट, व्हाइट शूज, ठीक है, एकदम बिल्कुल चमकता हुआ सफेद पहनते हो। लेकिन क्या घर से निकले, एयर कंडीशन गाड़ी में बैठे, मर्सिडीज में बैठे अपनी, वहां से गाड़ी चली, ऑफिस पहुंचे, ऑफिस में एयर कंडीशन, वहां गए, अपने कैबिन में जाके बैठे, वहां पे लोगों से मीटिंग किया, आप वापस आ गए। गंदा होने का चांस ही नहीं ना कुछ। एक आदमी सफेद पैंट, सफेद शर्ट, सफेद जूते पहन के निकल जाए सड़क पे, 4 किलोमीटर पैदल चल के जाना है, फिर बस पकड़नी है, फिर टैक्सी करना है, फिर अपने ऑफिस काम पे पहुंचना है। एसी मिला ना मिला तो पसीना भी लगेगा, गंदगी भी लगेगी, धूल भी लगेगा, सब लगेगा। आप बोलोगे सर मतलब क्या कि एसी में घूमने लगे? अरे मैं कुछ और बात कह रहा हूं। मैं बोल रहा हूं उस सफेद कपड़े को आप कब तक बचाएंगे? आपको बचाने का तरीका कि आपके आसपास का वातावरण ठीक होना चाहिए, आपके आसपास की कंडीशन वैसी होना चाहिए कि उस पर दाग ना लगे। इंसान का मन भी वैसे ही होता है। मैं कह रहा हूं, आप सच बोल रहा हूं कि जैसे लोगों में रहते ना, वैसी भावनाएं भड़कने लगती हैं। एक बार मैं एक कभी आप देखना, यूट्यूब पे भी वो प्रेजेंट है, और नास दिल्ली करके उन्होंने फेसबुक पर 1000 दिन तक उसने 1 मिनट का वीडियो डाला था। एंड मैं किसी के जनरली वीडियो देखता नहीं हूँ यूट्यूब पे मैं किसी के वीडियो नहीं देखता हूँ। आपने देखता हूँ कभी कभी जब आप लोग कोई कमेंट करते हो। बाकी जनरली मैं बहुत मतलब मेरे पास टाइम नहीं होता। एक्चुअली मैं यूट्यूब का बहुत समर्थक हूँ कि अच्छा काम किया यूट्यूब ने, उसके कारण ही तो आप और हम कनेक्ट हो पाए। लेकिन मेरे को वक्त कम होता है, तो लेकिन मैंने फेसबुक पर जो है वो एक वीडियो को लगातार फॉलो किया है, वो नास, ठीक है, NAS, नास।
नास दिल्ली करके आता था। उसने बताया, एक बार बड़ा अच्छा वीडियो बनाया उसने। एक बच्चा सीरिया के अंदर, उसने एक बच्चे का इंटरव्यू लिया जो बच्चा था 8 साल का, 7-8 साल का। उस 8 साल 9 साल के बच्चे से, 7-8 साल के बच्चे से उसने पूछा कि तुम क्या चाहते हो, क्या वॉर अच्छा है, युद्ध करना चाहिए क्या? उसने बोला नहीं, लोगों को मिलकर रहना चाहिए, चैन से रहना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए, इससे दिक्कत होती है, खाने पीने का प्रॉब्लम होता है ना, हमारे पापा कब जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे कुछ नहीं पता हमको, वॉर इज ए बैड थिंग, वो बोलता है। लेकिन जब नास 3 साल के बाद दोबारा उस एरिया में आता है और सेम बच्चे से मिलता है, पूछता है, तो बोलता है यस वी हैव टू फाइट फॉर आवर राइट्स। वही सेम बच्चा हथियार उठा लिया और लड़ने के लिए लड़ाका बनके तैयार हो गया वो। तो नास कहता है कि दरअसल आसपास की सराउंडिंग, जब वो 8 साल का था तब वो कह रहा था कि हमको मिलकर रहना चाहिए, चैन से रहना चाहिए, तब लोग बोल रहे थे नहीं 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 लड़ना चाहिए लड़ना चाहिए, वो सुन नहीं रहा था किसी की वो। लेकिन सुन सुन के एक दिन उसका मन बदल गया और वो भी वैसा हो गया। आसपास का जो परिवेश होता है ना, वो कैसे आपको फीड कर रहा है, कैसे कितने दिन तक बचेंगे, कहीं ना कहीं तो रंग चढ़ ही जाएगा उसका। इसलिए मैं कहता हूं आपसे, जिंदगी में बेटा कुछ बड़ा करना हो ना, सबसे पहले तो एक काम करो, अपना लक्ष्य तय करो, उसके लिए मेहनत करो, और पहले जिस एनवायरनमेंट में तुमको घुटन हो रही है, जहां पे तुम्हारी ग्रोथ अरेस्ट हो रही है, वहां से पहले बाहर निकलो। और मैं कहता हूं बाहर निकल के जो कुछ अच्छा कर लो तो उस एनवायरनमेंट को चेंज भी करो आके। आप बाहर निकले थे कुछ बदलने के लिए, बदलाव की शुरुआत आपके अपने एरिया से होती है, अपनी जगह से होती है, वहां कीजिए। क्योंकि हम सभी लोगों में इतना सारा पोटेंशियल है, इतनी क्षमता है हमारे अंदर, लेकिन क्या होता है हमारी क्षमताओं को हम नहीं सप्रेस करते, लोग हमसे जो बोलते रहते हैं, दबाते रहते हैं, उससे हम सप्रेस हो जाते हैं। तो अपनी संगत का बहुत ध्यान रखिए। मैं कहता हूं आपसे कि कई बार गलत चीजों में हम इन्वॉल्व होना नहीं चाहते, हमारा मन मना करता है, लेकिन हमारे फ्रेंड्स या हमारे संग, जिनको मैं कहता हूं दोस्त वो नहीं है जो तुमको अवनति की राह पे ले जाए, दोस्त वो नहीं है जो तुमको नशा करना सिखाए, दोस्त वो नहीं है जो तुमको गलत राह पे चलना सिखाए, दोस्त वो नहीं है जो तुम्हारे गलत में भी गलत हाँ में हाँ करे। दोस्त वो है तुम जब गलत करो तो अधिकार से बोले कि तुम गलत कर रहे हो, तुम ठीक करो उसको, चलो। दोस्त वो है जो तुमको सही और गलत की राह पर लेकर जाए, बोले कि नहीं ये गलत है, ये सही है, तुमको नहीं करना चाहिए। दोस्त वो है जिसको तुम्हारे दुख में दुख होता हो, तुम्हारी खुशी में खुशी होती हो, जो तुम्हारी तरक्की से जलता ना हो, उसके लिए वो खुशी मनाता हो, वो सच्चा दोस्त है। क्या है तुम्हारे पास कोई ऐसा दोस्त? कमेंट में बताना। हे सर मेरे पास एक दोस्त है सर, ठीक है। और हाँ, प्रेम को शामिल मत करना है इसमें, ठीक है ना। कई लोगों के लिए जो प्रेम है वो कई बार प्रेम चोपड़ा निकलता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि अभी मैं दोस्ती की बात, प्योर ट्रू फ्रेंडशिप की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ऐसा हो है तो बहुत अच्छी बात है। मैं वही कहता हूं आपसे बेटा कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ मोटिवेटिंग बातें सुनेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो बेटा आप लाइफ में अच्छा करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि हमारे सब बेटा अपने मन के अंदर है, कुछ बाहर नहीं है, और मन से बलवान कोई भी नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते कल दोबारा, बाय बाय।